आज हम जो आज हम नंबर सिस्टम में स्टार्टिंग में क्या है, स्टार्टिंग में थोड़ी-सी थ्योरी है। अगर आप उसको थोड़ा-सा ध्यान से नंबर नंबर क्या होता है? सिस्टम क्या नंबर नंबर किससे बना है? तो नंबर किससे बना है? जो हमारे डिजिट हैं, डिजिट कितने 2, 1, 5, 6 ये 10 डिजिट्स हैं। इनको रीअरेंज करके इनको हम बार-बार कभी आगे कभी टाइप से हम क्या करते हैं, इनको अरेंजमेंट करके हम अपने नंबर की फॉर्मेशन करते हैं। ठीक है? तो सिस्टम क्या है? वही कुछ भी ऑपरेशन जो हम एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीज़न या फिर हम जैसे बोर्ड मास रूल या एलसीएम, एचसीएफ निकालना, ये सब किसका पार्ट है? ये सब सिस्टम का ही पार्ट है। तो नंबर सिस्टम में हम बेसिकली क्या पढ़ेंगे? नंबर्स के बारे में पढ़ेंगे। उनके ऊपर क्या-क्या हम ऑपरेशंस लगा के किस टाइप से हम अपना सॉल्यूशन फाइंड आउट कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमें क्या पढ़ना है? नंबर्स के बारे में पढ़ना, ठीक है? कि नंबर्स क्या होते हैं? जैसे कि मैंने बताया कि हमारे पास टोटली कितने डिजिट्स हैं? डिजिट कितने हैं? 10 जिनको हम काउंट कर सकते हैं। पर नंबर कितने हैं? वी डू नॉट काउंट काउंट नहीं कर सकते ना हम नंबर्स को। हमें नंबर्स का पता ही नहीं है कि कहाँ से इनकी स्टार्टिंग है और कहाँ क्या है इनका एंड पॉइंट है। हमें ना तो नंबर्स की स्टार्टिंग का पता है और ना ही हमें क्या है इनके एंड पॉइंट का पता है। बट हम हमें क्या पता है? डिजिट्स के बारे में पता है। तो डिजिट्स से हम क्या करते हैं, इनको आगे-पीछे करके हम क्या करते हैं, अपना नंबर फॉर्म करते हैं। जैसे कि अल्फ़ाबेट है, अल्फ़ाबेट का हमें पता है कितने अल्फ़ाबेट हैं, 26 उसी टाइप से डिजिट कितने हैं, 10 है और उन्हीं 26 अल्फ़ाबेट से हम क्या करते हैं, दुनिया जहान के वर्ड बनाते हैं। तो वैसे ही हम जो ये 10 डिजिट्स हैं, इनका यूज़ करके हम क्या बनाएँगे, बहुत सारे नंबर्स बनाते हैं, ठीक है? अब जब हम नंबर सिस्टम सबसे पहले पढ़ना शुरू करते हैं, तो हम सबसे पहले क्या देखते हैं कि हमने जैसे कोई नंबर लिखा, जैसे मैंने लिखा 5 भी, तो इसको हम किस टाइप से पढ़ते हैं? सबसे पहले हमें पढ़ना आना चाहिए ना, तो किस टाइप से हम इसको पढ़ते हैं? हम क्या बोलते हैं इसको? 538 इसको हम क्या बोलते हैं? 500 530 क्या बोलेंगे? इसी टाइप से बोलेंगे ना। तो अब इसकी शुरुआत कैसे करते हैं? कि ये 100 है, ये टेन्स प्लेस है, वन्स प्लेस है, तो फ्रॉम द राइट साइड हम क्या कहाँ से शुरुआत करते हैं? कोई भी जो हमारा नंबर है, तो हम कहाँ से शुरुआत करते हैं? राइट साइड। और जो हमारा राइट साइड में फर्स्ट डिजिट है, उसको हम क्या बोलेंगे? उसको हम बोलेंगे वन्स डिजिट, ठीक है? उसके बाद जो सेकंड नंबर पे डिजिट है, उसको क्या बोलेंगे? वो हमारा कौन-सा है? टेन्स डिजिट। उसके बाद थर्ड नंबर पे कौन-सा डिजिट आता है? 100th प्लेस 100th प्लेस। उसके बाद फोर्थ नंबर पे कौन-सा प्लेस आता है? 1000 आता है 1000 ठीक है? उसके बाद यहाँ कौन-सा आता है इसके बाद? इसके बाद आता है 10,000 10,000 10,000 ठीक है? उसके बाद कौन-सा आता है? 1000 के बाद? 1000 के बाद बताओ कौन-सा आता है? लाख वेरी गुड बाद आता है लाख। लाख के बाद क्या आता है? 10 लाख। 10 लाख के बाद क्या आता है? करोड़। करोड़ के बाद क्या आता है? 10 करोड़। जो हमारा इंडियन सिस्टम है, उसमें हम कहाँ से काउंटिंग शुरू करते हैं? राइट साइड से हम क्या करते हैं, डिजिट्स की काउंटिंग शुरू करते हैं। जैसे वन्स प्लेस है, टेन्स प्लेस है, 100 प्लेस है, 1000 प्लेस है, 10,000 प्लेस है, लाख प्लेस या 10 लाख है या करोड़ है या फिर 10 करोड़ है। जैसे-जैसे हम क्या करते हैं, नंबर्स को फिर हम रीड आउट करना शुरू कर देते हैं। हमारी फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फिफ्थ क्लास तक, सिक्स्थ क्लास तक हमें ये सब काउंटिंग आ जाती है, ठीक है? ये एक बार थोड़ा-सा मैंने बता दिया है क्योंकि कई बार क्या होता है कि आपसे इस टाइप से पूछा जाता है कि इस नंबर को आप क्या है कि डिजिट्स में लिख के दिखाओ या फिर डिजिट्स दिए हुए हुए होंगे, तो इसको आप रोमन में लिख के दिखाओ। तो इस टाइप के क्वेश्चन्स आपके पेपर में कई बार
पूछ लिए जाते हैं, ठीक है? तो अब आपको इन सब के बारे में पता चल गया। इन सब के बारे में पता चलने के बाद आपको क्या पता होना चाहिए सबसे पहले? सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि किस नंबर की क्या प्लेस वैल्यू है या फिर क्या उसकी फेस वैल्यू है। तो सबसे पहले हम क्या पढ़ेंगे आज? सबसे पहले हम क्या पढ़ेंगे? प्लेस वैल्यू के बारे में पढ़ेंगे। प्लेस वैल्यू। प्लेस वैल्यू क्या होती है? मान लो जैसे मैंने कोई नंबर लिखा, अभी मैंने बताया कि राइट साइड से हम शुरू करते हैं, ठीक है? तो जैसे मैंने कोई नंबर लिखा, मैंने लिखा 5, 3, 2, 8 और 9, ठीक है? अब इसकी आप मुझको बोल दे कि प्लेस वैल्यू फाइंड प्लेस वैल्यू 2, 2 की प्लेस वैल्यू फाइंड आउट करो। तो हम किस टाइप से फाइंड आउट कर सकते हैं? कैसे लिखते हैं नंबर को? तो ये वन्स प्लेस पे है, ये टेंस पे और ये 100 प्लेस पे। तो हम क्या करेंगे? इस टाइप से करते थे स्टार्टिंग में, बचपन में हम। तो ये क्या है इसकी प्लेस वैल्यू। ये नंबर एग्जैक्टली क्या है? ये देखो, 5 और 5 के पीछे कितनी जीरो है? बताओ, 4। तो ये उसके बाद 3 के बाद कितनी जीरो है? 3। उसके बाद 2 के बाद कितनी जीरो है? 2। उसके बाद 8 के बाद कितनी जीरो? ये क्या है? 9। ये क्या है? 8 टेंस प्लेस पे आ गया, 2 100th प्लेस पे, 3 1000 पे और 5 10,000 प्लेस पे। तो इस टाइप से ये एक्चुअल में तो ये नंबर, और हमें ये नंबर फिर किस टाइप में लिखना है? इस टाइप में लिख के हमें अगर किसी की भी प्लेस वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो जितने डिजिट उसके पीछे हैं उतनी हमें क्या लगा देनी है? ज़ीरो लगा देनी है। अब ये बात ध्यान नहीं रखनी है कि मैम आपने बताया है, मान लो आपको कई बार पॉइंट वाले नंबर दे दिए, ठीक है? जैसे दूसरा एग्ज़ाम्पल 5, 3, 2, 9.42, इस टाइप से दे दिया आपको क्वेश्चन। अब इसमें कैसे करेंगे? करना तो ये भी है ना, पॉइंट वाले भी कई बार दे देता है आपको, देता है ना? तो उसमें आपको क्या करना है? ये आगे वाले डिजिट थे, इनके तो पीछे ज़ीरो लगते जा रहे थे, लग रहे थे ना? और मान लो अब यहाँ बोल दे आपको कि जो ये 2 है, यहाँ वाला 2 की प्लेस वैल्यू फाइंड आउट करो, 2 की प्लेस वैल्यू। तो यहाँ वाले 2 की प्लेस वैल्यू अगर फाइंड आउट करने के लिए बोलेगा तो कैसे फाइंड आउट करोगे? 2 डिवाइडेड बाय कितना है? कितने पॉइंट के बाद है? एक ही पॉइंट के बाद तो है ना ये। मान लो आपको ये बोल दे, यहाँ लिखना है, एक पॉइंट है और दूसरा ये खुद नंबर है, तो कितना आ जाएगा? 2/100। अगर 4 की बोल देता, अगर यहाँ 4 की बोल देता तो क्या करते? 4/10। उसी टाइप से जैसे इधर जा रहे थे, राइट से 9 के राइट में जा रहे थे, अगर लेफ्ट की तरफ मूव कर रहे थे, 9 से अगर आप लेफ्ट की तरफ मूव कर रहे थे तो जीरो इंक्रीज हो रहा था, और अगर आप अब पॉइंट से इधर राइट की तरफ मूव कर रहे हो तो क्या हो रहा है? आपका जीरो नीचे डिवीजन में इंक्रीज हो रहा है, ठीक है? तो प्लेस वैल्यू का आपको समझ में आ गया होगा कि जो जिसका प्लेस है, जैसे जो वंस प्लेस पे है उसके लिए सिंगल डिजिट, जो टेंस प्लेस पे वो नंबर लिख के उसके पीछे एक जीरो, क्योंकि वंस प्लेस मिसिंग है ना, तो उस टाइप से आप लिखेंगे, ठीक है? उसके बाद प्लेस वैल्यू के बाद आपको क्या देखना है? फेस वैल्यू। फेस फेस वैल्यू क्या होता है? जैसा जिसका फेस है, जैसा जिसका फेस है। मान लो हम इस यूनिवर्स में हैं, इतने सारे लोग हैं, सबके फेस क्या है? डिफरेंट डिफरेंट है ना? तो अगर जैसा जिसका फेस है वो अपने फेस के अकॉर्डिंग ही तो पहचान सकते हैं। मान लो मैं आपको नहीं जानती, आप मुझे नहीं जानते, आपने मेरा फेस एक बार देख लिया, फिर आपको ये ध्यान रहेगा, हाँ मैंने इसका फेस वहां देखा था। इस टाइप से ध्यान रहता है ना? तो जैसा जिसका फेस है, फेस वैल्यू में क्या है? जैसा जिसका फेस है वैसी उसकी वैल्यू होगी, जैसा जिसका फेस है वैसी उसकी वैल्यू होगी। मान लो एक एग्जांपल लेते हैं, 8, 3, 5, ठीक है? अब बोल दे आपको फेस वैल्यू ऑफ 8, ठीक है? तो 8 की फेस वैल्यू क्या होगी यहाँ? 8 ही होगी, ठीक है? जैसा जिसका फेस है वैसी उसकी वैल्यू होगी। अब यहाँ क्वेश्चन किस टाइप से पूछे जाते हैं आपसे प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू? मान लो आपको कोई नंबर दे दिया 7, 1, 2, 3, 5। अब इसमें बोल दिया फाइंड द डिफरेंस
difference between place value and face value of 1। ठीक है, अब 1 का बोल दिया आपने, सबसे पहले आप क्या निकालोगे? प्लेस वैल्यू। प्लेस वैल्यू कितनी आ जाएगी? 1 के पीछे 3 0 है, 1 2 3। और फेस वैल्यू क्या आ जाएगी उसकी? 1 की 1। और डिफरेंस क्या आ जाएगा इन दोनों का? डिफरेंस। डिफरेंस निकालेंगे तो कितना आ जाएगा? 1000 माइनस 1 कितना आ जाएगा? 999। इसी टाइप से आपसे बोल दिया जाए, मान लो यहाँ तो इस टाइप से बोला है, एक नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में मान लो आपको ये बोल दे 7, ठीक है, अब बोल दे फाइंड, ठीक है, सेकंड, फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द प्लेस वैल्यू एंड स्क्वायर ऑफ and the square of face value of 3, ये बोल दे। तो अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमें क्या करना है? हमें लिखना है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमें क्या करना है? पहले प्लेस वैल्यू निकालनी है किसकी? 3 की, तो कितनी आ जाएगी? 3000। फिर क्या है? फेस वैल्यू निकालनी है, फेस वैल्यू कितनी होगी? 3। और फिर उसका क्या करना है? फिर उसका क्या कर देना है हमें? स्क्वायर कर देना है, तो कितना आ जाएगा? 9। और फिर इन दोनों का डिफरेंस कितना आ जाएगा? 3000 माइनस 9 कितना आ जाएगा? 1। ये कितना? 9 क्या हो जाएगा? हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इस टाइप से आपसे प्लेस वैल्यू, फेस वैल्यू के बहुत सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, अब इसके बाद हम क्या करेंगे? क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर। उसके बाद आपका क्या आएगा? सबसे पहले अब हम करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर्स का क्लासिफिकेशन करेंगे। कैसे? तो जो हमारे नंबर्स हैं उनका डिवीजन, एक तो हमारे क्या होते हैं? रियल नंबर। क्या होते हैं? रियल नंबर। और दूसरे कौन से होते हैं हमारे? दूसरे कौन से होते हैं? इमेजिनरी। अब रियल नंबर्स क्या हैं और इमेजिनरी नंबर्स क्या हैं, इनको आपको ध्यान से समझना है। जो रियल नंबर्स हैं, जो हमारे रियल नंबर्स हैं, उनको हम क्या कर सकते हैं? नंबर लाइन पे प्लॉट कर सकते हैं। नंबर लाइन पर प्लॉट कर सकते हैं। ठीक है, और जो हमारे इमेजिनरी नंबर्स हैं, इमेजिनरी नंबर बोलो या फिर इनको क्या बोल दो? कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर भी क्या है? कंप्लीट का पार्ट है। इमेजिनरी नंबर्स में क्या आएंगे? इसमें मान लो ये दे दिया -1, और इसकी वैल्यू क्या होती है? आयो। क्या होती है? आयोटा। ये क्या है? हमारा इमेजिनरी। जिसके साथ भी ये रूट का नेगेटिव रूट, अंदर नेगेटिव वैल्यू है और रूट में है, उसके साथ क्या आ जाएगा? हमेशा आयोटा आ जाएगा। और वो कैसा नंबर है? हमारा इमेजिनरी नंबर होगा। ठीक है, इनको क्या है? हम नंबर लाइन पर प्लॉट नहीं कर सकते। नॉट प्लॉट द नंबर, इसको क्या नहीं कर सकते? नंबर लाइन पे हम प्लॉट नहीं कर सकते। अब जो रियल नंबर्स हैं, फर्दर उनका डिवीजन हम फिर से करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले जो हमारे रियल नंबर्स हैं वो कितने टाइप के? रियल नंबर्स पे आगे, और सबसे पहले तो मैं एक बार आपको ये बता देती हूँ कि नंबर लाइन होती क्या। मान लो मैंने ये लाइन ली, ठीक है, 5 कहाँ तक जाती जाएगी? हमें तो नहीं पता है ना कि नंबर्स हमारे कहाँ शुरू हो रहे हैं और कहाँ खत्म हो रहे हैं। ठीक है, -1, -2, -3, -5। इस टाइप से इधर भी क्या है? इन्फिनिटी। हमारे नंबर्स क्या है?
ना तो उनकी स्टार्टिंग का पता है और ना उनकी एंडिंग का पता है। जब हम ज़ीरो से राइट साइड में मूव करें तो संख्या इंक्रीज़ हो रही है ना, मतलब स्टेप बाय स्टेप क्या कर रहे हैं हम, इंक्रीज़ कर रहे हैं। और ज़ीरो से अगर हम लेफ्ट साइड मूव कर रहे हैं तो हम क्या कर रहे हैं, संख्या डिक्रीज़ हो रही है ना डिक्रीज़, ठीक है? तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। मान लो अब आपको ये बोल दे कोई, एग्ज़ाम्पल है, नंबर लाइन पे आपको प्लॉट करना है, एग्ज़ाम्पल है। मान लो आपको बोल दे 3/8 को नंबर लाइन पे प्लॉट करो, तो हमें क्या करना है, जो हमारा 3 वाला पोर्शन है, इसके कितने पार्ट करने हैं, 8 पार्ट कर लिए। कितने? 8 है, उसके नीचे वाला क्या है, 8 है, और उसके कितने पार्ट कर लेने हैं, 3, और 3/8 में उसपे प्लॉट कर देना है। ठीक है? अब बोलते हैं आपको 1/2, तो क्या करना है हमें, 2 के 1 के 2 हिस्से करने हैं ना, 1 के 2 हिस्से करने हैं। ठीक है, 1 के हमें क्या करने हैं, 2 हिस्से कर दें। 1/2 बोला है ना, तो 2 हिस्से करके और यहाँ पे क्या कर देंगे हम, सर्कल कर देंगे। और ये जो पॉइंट है, ये कितना है, 1/, ऐसे ही अगर 3/8 प्लॉट करना है, तो जो हमारा 3 है, उसके हमें क्या करने, 3 वाले की, यहाँ से 2 के और 3, 4, 5, 6, तो यहाँ आ गया हमारा 8, ये हमारा जो पोर्शन आ जाए, ये कितना, 8, ठीक है? उसी टाइप से मान लो आपको बोल दे -1/4, अब हमें क्या करना है, -1 वाले पार्ट की, 0 से -1 वाले पार्ट के कितने पोर्शन करने, 4, ठीक है? 3 और 4 ये खुद है, और उसमें से हमें कौन-सा लेना है? फर्स्ट वाला, तो कौन-सा लेना है हमें? ये क्या हो जाएगा? 3, 2, ठीक है? उस टाइप से आप कोई भी वैल्यू जो है अपनी नंबर लाइन पे प्लॉट कर सकते हो, वो नेगेटिव भी हो सकती है, वो पॉजिटिव भी हो सकती है, जो हमारी नंबर लाइन पे प्लॉट हो सकती है। अब ये नहीं है कि हम इसी टाइप की वैल्यू नंबर लाइन पे प्लॉट कर सकते हैं, हम जो रूट वाली वैल्यू है उसको भी क्या है, नंबर लाइन पे प्लॉट कर सकते हैं। मान लो ये लिया, जो इरेशनल नंबर हैं उनको भी हम नंबर लाइन पे प्लॉट कर सकते हैं। मान लो हमें प्लॉट करना है, √2 को नंबर लाइन पे प्लॉट करना है, ठीक है? ये क्या है, 0, 1, 2, 3, टाइप से -1, इंफिनिटी। अब √2 है, इसको 2 ऐसे पार्ट्स में ब्रेक करना है, जिनका स्क्वायर करें तो ये 2 आ जाए। तो एक तो हमारा 1 है और दूसरा भी क्या है, 1। 1 का स्क्वायर करूँगी और यहाँ भी क्या करूँगी, 1 का स्क्वायर, और इसका √2 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आ गया, 2। तो इन दोनों को जब ऐड करूँगी 1 को और 1 को, तो हमारे पास वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2 ही आ गई ना। तो हमें क्या करना है, यहाँ पाइथागोरस थ्योरम, जी, पाइथागोरस थ्योरम। तो हमें क्या करना है, 1 की हमें क्या लेनी है, बेस ले लेना है, और 1 मीटर ही क्या लेनी है। जब हम 1 मीटर बेस ले लिया और 1 मीटर हाइट ले ली, तो जो ये वैल्यू आ गई, ये भी 1 है और ये भी 1 है। तो अब इसको जब इससे मिला देंगे, तो ये हमारी वैल्यू क्या आ जाएगी, ये हमारी, अब √2 को प्लॉट करने के लिए हमें क्या करना है, जो हमारा कंपास होता है उसकी हेल्प से हमें यहाँ पे रखनी है जो निडल, हमें क्या करना है, इस टाइप से चाप लगा, ये जो पॉइंट आता, ये जो पॉइंट आता जहाँ पे चाप रियल लाइन को कटेगी, वो क्या है, वैल्यू होगी, नंबर लाइन पे प्लॉट होगी। उसी टाइप से आप √5, √7 कुछ भी प्लॉट कर सकते हैं, इस टाइप से आप नंबर लाइन पे, ठीक है? अब हमें फर्दर डिवीजन देखना था ना, तो पहले हम क्या देखते हैं, रियल नंबर्स का डिवीजन, जो हमारे रियल नंबर्स हैं उनका डिवीजन। रियल नंबर्स हैं, अब वो कितने टाइप, एक तो मैंने बताया रैशनल और एक इरेशनल, रैशनल और रैशनल, दूसरा क्या है, इरेशनल। अब जो रैशनल है वो क्या है, रैशनल को हम कैसे लिख सकते हैं, रैशनल को हम p/q की फॉर्म में लिख सकते हैं, बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं, वेयर वेयर q है वो हमेशा
नॉन जीरो होगा। क्यू है वो हमेशा नॉन जीरो होगा। एंड और दूसरी क्या कंडीशन है, P and Q both are P and Q both are integers, both are integer। क्या होंगे ये? इंटीजर्स होंगे। इंटीजर्स क्या होते हैं उसके बारे में भी हम आगे अब पढ़ेंगे धीरे धीरे सारी चीजें, एक भी चीज आपकी रहेगी नहीं, ठीक है। तो क्या करना है हमें, जो रेशनल नंबर कौन से होते हैं, वो नंबर्स जो p बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं, और q है जो हमारा डिनोमिनेटर पार्ट है, पर पार्ट p क्या है, न्यूमरेटर है, और q क्या है, डिनोमिनेटर है, ठीक है। उसमें से q है वो हमेशा नॉन जीरो होगा, और p और q है वो क्या होंगे, दोनों हमेशा इंटीजर होंगे। और यहाँ क्या आएगा, इरेशनल नंबर, p बाई क्यू की फॉर्म में हम इसको नहीं लिख सकते, नॉट राइट, p बाई क्यू। तो अब इरेशनल नंबर्स होते कौन से हैं, अगर p बाई क्यू की फॉर्म में लिखने वाले हैं, सारे रैशनल हैं, तो इरेशनल कौन सी हुई, तो इरेशनल में कौन से आ जाएंगे, जैसे √2 था, √5 था, √7 था, √11 था, उसके बाद √17 है, √19 है, ये सब कौन से नंबर है, इरेशनल नंबर है। या फिर पाई है, ये सब क्या है, इरेशनल नंबर है। और ये पाई वाला क्वेश्चन तो मोस्टली हर एग्जाम में पूछा जाता है कि पाई रैशनल नंबर है या इरेशनल नंबर है। तो बच्चे इस चीज से कंफ्यूज होते हैं कि पाई की वैल्यू तो 22/7 है, और वो तो रैशनल टाइप में लिख सकते हैं, बट पाई की जो एग्जैक्ट वैल्यू है वो 22/7 नहीं है। हम अपने सॉल्यूशन के लिए, अपना सॉल्यूशन इजी करने के लिए हम 22/7 अपनी, मतलब हमें ये लगता है कि उसके नियर अबाउट वैल्यू 22/7 के, इसलिए हम पाई की वैल्यू अपने क्वेश्चन को जल्दी सोल्व करने के लिए 22/7 लेके चलते हैं। पर पाई की एग्जैक्ट वैल्यू है वो 22/7 नहीं होती, पाई हमेशा इरेशनल नंबर है। और अभी इनका भी आगे फर्दर डिवीजन होगा कि किस टाइप से रैशनल नंबर है वो कितने टाइप के होते हैं, और इरेशनल नंबर्स हैं वो कैसे होते हैं, ठीक है। तो अब ये समझ में आ गया होगा आपको कि रैशनल नंबर है उनको कैसे लिख सकते हैं। मान लो एक एग्जाम्पल दे, जैसे 5/7 है, 2/3 है, 1 है, 2 है, -3 है, -5 है, ये सब क्या है, रैशनल नंबर। अब ये बोलोगे मैम यहाँ तो आपने न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में लिखा, यहाँ भी न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में, और यहाँ आपने बस सिर्फ डायरेक्ट इंटीजर ही लिख दिए, तो इनके नीचे तो हमें कुछ दिखाई नहीं दे रहा। तो जिसका कुछ नहीं होता उसका कौन होता है, वन। जैसे ये बोल देते हैं ना कि अनाथ है भाई, जिसका कोई नहीं उसका कौन है, भगवान होता है। वैसे ही जिसके नीचे कुछ नहीं है उसके नीचे क्या होगा, हमेशा वन मान लो, ठीक है, क्या है, वन है। अब ये भी कैसा हो गया, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर की फॉर्म में दिख गया ना। तो रैशनल नंबर्स हैं वो कौन से होते हैं, या तो वो फ्रैक्शन पार्ट में होते हैं, फ्रैक्शनल पार्ट में हो गए ना ये, और या फिर वो कैसे होते हैं, इंटीजर्स की फॉर्म में हो सकते हैं। रैशनल नंबर्स का आपको समझ आ गया होगा, या तो वो फ्रैक्शंस होते हैं या फिर वो इंटीजर्स होते हैं, ठीक है। अब जो रैशनल नंबर्स है पहले उनके बारे में ही पढ़ लो, फिर आगे मैं थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे करके और बता। जो रैशनल नंबर्स हैं उनका अगर फर्दर डिवीजन करें ना, तो वो भी कैसे कैसे होते हैं, वो भी कैसे होते हैं, एक तो होते हैं वो टर्मिनेटिंग, कैसे होते हैं, टर्मिनेटिंग, ठीक है। और दूसरे कैसे होते हैं वो, नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग तो होते हैं बट कैसे होते हैं, बट रिपीटिंग, वो खुद को क्या करते हैं, रिपीट करते हैं। तो मान लो मैंने टर्मिनेटिंग बताया, फर्स्ट पार्ट रैशनल का, टर्मिनेटिंग में क्या आएगा, मान लो 1/2 किया मैंने तो कितना आया, 0.5, एक डिजिट के बाद टर्मिनेट हो गया, और लिख लो 1/5 कितना आ जाएगा, 0.2, एक डिजिट के बाद टर्मिनेट हो गया, 1/10, 0.1/100, 0.01, इस टाइप से ये सब क्या क्या है, टर्मिनेट हो रहे हैं ना किसी डिजिट के बाद, एक के बाद, दो के बाद, तीन के बाद, ठीक है। और यहाँ मैंने जो नॉन टर्मिनेटिंग वाला बताया है उसमें क्या है, उसमें वो खुद को रिपीट करना शुरू कर देते, जैसे 1/3 इसका करो तो 0.33, डिवीजन तो सबको आते होंगे ना, 1 लिया तो 0, फिर यहाँ पे 0 ले आई, पॉइंट लगाया 3, फिर 9, फिर 1, फिर से 0 ले ली, फिर कितने पे, फिर 3, 9, फिर 1, फिर 0 ले ली, फिर कितने पे, फिर 3 पे, फिर 9,
इसी टाइप से ये क्या है, हमेशा रिपीट होता रहेगा। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं? 0.3 के ऊपर क्या कर देंगे? बार लगा देंगे। उसी टाइप से 1/6 करा, 1/6 को करेंगे तो फिर ये भी ऐसे ही रिपीट होता रहेगा, ठीक है? तो एक तो कैसे होते हैं टर्मिनेटिंग, दूसरे कैसे होते हैं नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग, ठीक है? अब जो इरेशनल नंबर्स हैं, यहाँ तो ऐसा था टर्मिनेट भी हो रहे हैं कुछ तो, और कुछ कैसे हैं नॉन टर्मिनेटिंग बट खुद को क्या करना है, थोड़े 1-2 डिजिट के बाद खुद को रिपीट करना शुरू कर देते। और जो इरेशनल नंबर है ये वाले, ये कैसे होते हैं? ये तो ना तो टर्मिनेट करते, ये कैसे होते हैं नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग। ना तो ये टर्मिनेट और ना ही ये क्या करते हैं खुद को रिपीट करते हैं। मान लो मैं रूट 2 का निकाल के दिखा, रूट 2 ले लिया। सबसे पहले रूट कैसे निकालते हैं? पहले 1, 1 पे गया, ठीक है, फिर 1, डबल ज़ीरो आ गई नीचे। हम यहाँ क्या लेते हैं? पेयर में लेते हैं ना, 2-2 के पेयर बना के, इस टाइप से। फिर यहाँ जो होता है उसका डबल करके क्या करते हैं हम? नीचे ले आते हैं। उसका डबल करके यहाँ ले आए, 2, फिर कितने पे जाएगा? अगर मैं 5 पे चलाऊँगी तो 125 होगा, नहीं ज़्यादा होगा। तो कितना आ जाएगा? 24, पॉइंट के बाद क्या आ जाएगा? 4, 96, उसके बाद क्या बच गया? 4, फिर से डबल ज़ीरो आ गई। यहाँ क्या है? 14, 14 का क्या आ जाएगा? 28। अगर मैं 2 पे चलाऊँगी इसको, 2 पे गया तो कितना ज़्यादा हो जाएगा ना, क्योंकि ये 2 अट्ठे 16 है और फिर 1 तो कितने पे जाएगा? 1 पे। तो कितने पे चला गया ये? फिर से 1 पे, 1 पे। तो यहाँ कितना आ जाएगा? 281। 10 में से 1 गया कितना? 9, 9 में से 8 गया कितना? 1, और 3 में से 2 गया कितना? 1। फिर से क्या आ जाएगा? डबल ज़ीरो। फिर यहाँ कितना आ जाएगा उसका डबल? 2, 8 और 2। यहाँ फिर से कोई डिजिट आएगी, ठीक है? मान लो 4, 2, 4, 3, 3 आ जाएगी। 3, 3 3 जा 9, 3 2 जा 6, 3 8 जा 24, ठीक है? इस टाइप से ये चलता ही जाएगा, खत्म नहीं होगा। ना तो ये खुद को रिपीट कर रहा है और ना ही ये क्या है, खुद को रिपीट कर रहा है और ना ही ये एंड हो रहा है, ठीक है? तो जो हमारा इरेशनल नंबर है वो नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग होता है, और जो हमारा रैशनल नंबर है वो टर्मिनेटिंग होता है, और दूसरा कैसा होता है? नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग, खुद को रिपीट करना शुरू कर देता है। अब जो हमारा रैशनल नंबर है, इरेशनल नंबर का तो जिक्र वही खत्म हो गया, वो तो कहीं और फर्दर डिवीजन होगा ही नहीं उसका तो, ठीक है? अब जो हमारा रैशनल नंबर है, जो हमारा रैशनल नंबर है, अब हम उसका क्या करेंगे? डिवीजन करेंगे। रैशनल नंबर अब किस किस में डिवाइड हो गया था? एक तो कैसा था? फ्रैक्शन था, ठीक है? और दूसरा कैसा था? इंटीजर। दूसरा कैसा था? अब फ्रैक्शन, फ्रैक्शन का भी हम अलग से कवर कर देंगे, ठीक है? कितने टाइप के फ्रैक्शन होते हैं? प्रॉपर फ्रैक्शन, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन और मिक्स्ड फ्रैक्शन। तो पहले हम क्या पढ़ेंगे? इंटीजर्स के बारे में पढ़ लेते हैं। इंटीजर्स हैं उनका हम फिर से क्या कर देंगे? डिवीजन कर, वो भी कैसे? एक इंटीजर्स कैसे होते हैं? नेगेटिव इंटीजर। दूसरे कैसे होते हैं? पॉजिटिव इंटीजर। दूसरे कैसे होते हैं? पॉजिटिव इंटीजर। और इसमें क्या होता है? वो भी इंक्लूड, ठीक है? एक कैसे होते हैं? -5, -4, -3, -2, ये सब क्या है? नेगेटिव इंटीजर। पॉजिटिव इंटीजर्स में क्या आ जाएगा? 1, 2, 5, अभी क्या है? इंफिनिटी। और क्या है? इंटीजर्स में 0 इंक्लूड होता है। अब जो 0 है और जो पॉजिटिव इंटीजर्स है, उन दोनों को मिला के हमारा क्या बन गया?
होल होल, ठीक है। होल नंबर्स कहाँ से शुरू होते हैं? 0 1 और होल नंबर्स को और किस नाम से जानते हैं? नॉन नेगेटिव, नेगेटिव इंटीजर, नॉन नेगेटिव, ठीक है। अब ये मत बोलना मैम आपने ऊपर तो लिख दिया नेगेटिव इंटीजर्स, पॉजिटिव इंटीजर्स और उसकी, यहाँ लिख दिया नॉन नेगेटिव। तो नॉन नेगेटिव का मतलब क्या है कि नेगेटिव को छोड़ के जीरो एंड पॉजिटिव वो सब क्या है? होल नंबर, ठीक है। अब होल नंबर फिर किस में डिवाइड होगी? होल नंबर के बाद क्या? होल नंबर के बाद क्या आएगा हमारा? नेचुरल। होल नंबर के बाद हमारा नेचुरल। अब नेचुरल नंबर्स में क्या आएगा? 1 2 3 जो हमारी डेली लाइफ में वो हमारा क्या है? नेचुरल। होप सो यहाँ तक आप सबको क्लियर हो गया होगा। अब हम नेचुरल नंबर्स का फर्दर डिवीजन करें, ठीक है, कि किस टाइप से हमारे जो नेचुरल नंबर्स हैं वो एग्जिस्ट करते हैं। नेचुरल वो कैसे एग्जिस्ट करते हैं? तो सबसे पहले हम नेचुरल नंबर्स में पढ़ेंगे इवन नंबर्स। इवन नंबर्स कौन से हैं? इवन नंबर्स कौन से हैं? जो डिविजिबल बाई टू, जो डिविजिबल बाई टू, वो कौन से हैं हमारे इवन नंबर? वो उसमें कौन से आएंगे? 0 2 4 6 और 8। जो जो जिनके लास्ट में 0 2 4 6 8 हो वो सब 2 से डिविजिबल होंगे। तो वो कैसे नंबर है? इवन नंबर है। और फिर इसको लिखा कैसे जाता है? तो 2n की फॉर्म में। और n किससे बिलोंग करता है? n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। मान लो 2 है, 2 की जगह 1 रखा, 2 की जगह 2 रखा, n की जगह 2 रखा, तो n की जगह क्या रखा? 3 रखा। तो ये कैसे नंबर आते गए? इवन नंबर आते गए ना। तो इसको कैसे नोट करते हैं? नोटेशन क्या है? 2n और n है वो नेचुरल नंबर से बिलोंग। ये जो ई का ये ऐसा सिंबल है इसका मतलब होता है बिलोंग्स टू, इसका मतलब होता है बिलोंग, ठीक है। उसके बाद इवन नंबर तक हो गया। उसके बाद सेकंड क्या है? ओड नंबर। अब ओड नंबर्स कौन से होते हैं? जिनको टू की फॉर्म में नहीं लिख सकते, जो नॉट डिविजिबल बाई टू, जो नॉट डिविजिबल बाई टू, वो कैसे हैं? हमारे ओड नंबर। और वो कौन से हैं? 1 3 5 9, ठीक है। वो कैसे हैं? ओड नंबर। और फिर उनको कैसे नोट करते हैं? वो कैसे आते हैं हमारे ओड नंबर? तो उसको कैसे लिखते हैं? 2n प्लस 1 की फॉर्म में। और यहाँ भी n किससे बिलोंग? नेचुरल नंबर से। मान लो n की जगह 1 रखा तो 2 1 जा 2 और प्लस 1 3। n की जगह मैंने 2 रख दिया, 2 2 जा 4 और 1 5। n की जगह मैंने 3 रख दिया, 2 3 जा 6 और 1 7। तो कैसे नंबर आते चले गए? हमारे ओड नंबर्स, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। उसके बाद थर्ड नंबर प्राइम। अब प्राइम नंबर्स क्या होते हैं? वो नंबर्स नंबर्स हैविंग टू फैक्टर्स ओनली, टू फैक्टर्स। वो टू फैक्टर कौन से होंगे? एक तो 1 होगा एंड इटसेल्फ, 1 एंड, वो कैसे होंगे? प्राइम नंबर्स। मान लो 2 ले लिया, 2 का फैक्टर क्या है? 1 और 2। 3 ले लिया, 3 का फैक्टर क्या है? 1 और 3। 5 ले लिया, 1 और 5। अब ले लिया मैंने 7 ले लिया, 1 और 7। 11 ले लिया, 11 का फैक्टर क्या है? 1 और 11। 13 ले लिया, 1 और 13। मतलब कहने का क्या है? प्राइम नंबर कौन से नंबर है? जो किसी दूसरे नंबर से डिवाइड ना हो, या तो वो खुद से डिवाइड हो या फिर वो 1 से डिवाइड हो। 1 से तो हर एक नंबर डिवाइड होता ही है हमारा, ठीक है। तो प्राइम नंबर्स कौन से होंगे? या तो वो 1 से डिविजिबल हो या वो खुद से डिविजिबल हो। वो नंबर कैसे होंगे? प्राइम नंबर्स। अब जो हमारे प्राइम नंबर्स हैं उनके बारे में थोड़ा सा लिखें, ठीक है। तो जो सबसे स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर है, जो सबसे स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर है, लेस्ट प्राइम नंबर, वो कौन सा है? 2।
और ये एकमात्र ऐसा नंबर है जो प्राइम भी है और इवन भी है, प्राइम भी है और इवन भी है। ठीक है, इसके बारे में आपको क्या है थोड़ा सा ध्यान रखना है, ये बातें आपको लिख लेनी है एक बार में, ताकि आपको दोबारा दोबारा बार बार देखने की जरूरत ना पड़े। मान लो सबसे छोटा प्राइम नंबर पता चल गया आपको, उसके बाद जो स्मॉलेस्ट ओड प्राइम पूछ ले तो स्मॉलेस्ट ओड प्राइम, तो वो कौन सा है, वो कौन सा है हमारा 3। ठीक है, उसके बाद 2 डिजिट का लार्जेस्ट प्राइम के बाद मान लो 2 डिजिट का लार्जेस्ट प्राइम नंबर पूछ ले, तो 2 डिजिट का लार्जेस्ट प्राइम नंबर कौन सा है 90। और 2 डिजिट का स्मॉलेस्ट पूछ ले तो स्मॉलेस्ट पूछ लेता है, वो कितना है 11। सबसे पहले 2 डिजिट में 11 ही तो आया था ना। अब मान लो 3 डिजिट का पूछ ले, 3 डिजिट का सबसे पहले कौन सा, तो स्मॉलेस्ट लिख ले, स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर पूछ लिया 3 डिजिट का, तो वो कौन सा होगा 100, 1 3 डिजिट का है। और लार्जेस्ट पूछ ले तो लार्जेस्ट पूछ लेते हैं 9। मोस्टली बस यहाँ तक ही आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, कई बार क्या होता है डायरेक्टली वो थ्योरी से भी क्वेश्चन आपके पुटअप कर देते हैं। ठीक है, अब ये और लिख लो, कई बार ये यहाँ से तो एक क्वेश्चन आपका मोस्टली देखा ही गया है कि 1 से 50 तक आप ये प्राइम नंबर कितने हैं, प्राइम नंबर कितने हैं बताओ, कितने हैं 15। मान ले 1 से 100 तक पूछ ले प्राइम नंबर, गिनने थोड़ी बैठोगे आप, तो कितने हैं 25। 50 से 100 तक पूछ ले तो कितने हैं 50 से 100 तक, मान लो 100 तक 25 है, 50 तक 15 है, तो कितनी रहेगी। ठीक है, फिर पूछ ले 1 तक 200 तक कितने प्राइम नंबर है, कितने हैं 46। और 101 तक 200 तक पूछ लेते हैं, 101 तक 200 तक पूछ लेते कितने हैं 20, क्योंकि 25 तो 100 तक हो गए थे ना, तो टोटल कितने हैं 46 हैं, तो कितने बच गए हमारे 20। इतने ही मोस्टली आपसे पूछे जाते हैं, वैसे 300 का भी लिख लो, 1 से 300 तक अगर किसी को याद रह जाए तो याद रख लेना कितने होते हैं 62 होते हैं। ठीक है, मोस्टली आपके ये कई बार ऐसा होता है कि ये पूछ ले कि 1 से 50 तक कितने हैं, 100 तक कितने हैं, 50 से 100 तक कितने हैं, कई बार ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम्स में क्या है देखे गए। के बाद प्राइम नंबर्स के बाद और क्या नंबर बच गया, प्राइम नंबर के बाद उससे नेक्स्ट क्या है हमारा कंपोजिट, कंपोजिट। अब कंपोजिट नंबर क्या है, प्राइम नंबर तो वो था जिसके 2 ही फैक्टर थे, या तो वो खुद या धन। ठीक है, और कंपोजिट नंबर क्या है हैविंग फैक्टर्स, हैविंग फैक्टर फैक्टर मोर देन 2, जिसके 2 से ज्यादा फैक्टर। मान लो मैंने लिख दिया 4, 4 के कितने फैक्टर हो 1 2 और 4 इटसेल्फ, कितने फैक्टर हैं 2 से ज्यादा है ना, 1 2 और 4 3 फैक्टर हो गए ना। मैंने लिख दिया 6, 1 2 3 और 6 4 फैक्टर हो गए ना। मैंने लिख दिया 8, 1 2 4 और 8 कितने फैक्टर 4 हो गए ना। तो ये कौन सा नंबर है हमारा कंपोजिट नंबर, जिसके 2 से ज्यादा फैक्टर है, वो कौन सा नंबर है कंपोजिट। ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखनी कि प्राइम नंबर कौन सा है और कंपोजिट नंबर कौन सा है। तो सबसे स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर पूछ लेता आपसे, स्मॉलेस्ट कंपोजिट, स्मॉलेस्ट कंपोजिट वो कौन सा है स्मॉलेस्ट कंपोजिट, वो है 4। और कैसा है इवन। और स्मॉलेस्ट आपसे ओड पूछ ले तो कंपोजिट नंबर स्मॉलेस्ट ओड कंपोजिट, तो वो कौन सा है वो हमारा 9। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। अब कंपोजिट नंबर के बाद क्या है, कंपोजिट नंबर के बाद ट्विन प्राइम। पहले हमने क्या पढ़ लिया प्राइम पढ़ लिया,
उसके बाद क्या आएगा हमारा ट्विन। ट्विन प्राइम का मतलब क्या है? जैसे आपने सुना होगा कि वो ब्रोदर है, ट्विन्स के बारे में सुना है ना? तो ट्विन्स का मतलब क्या होता है? 2। जिन प्राइम नंबर्स में 2 का डिफरेंस, ट्विन का मतलब क्या है? 2। जिन प्राइम नंबर्स के बीच में 2 का डिफरेंस, वो कौन-सा है? प्राइम नंबर्स हैविंग डिफरेंस 2, 2 का डिफरेंस। मान लो 3, 5, 5, 7, 7, 11, 13, 11, 13, 17, 19, ये कैसे हैं? ये हैं हमारे ट्विन प्राइम। ये कैसे हैं? ट्विन प्राइम नंबर्स, ठीक है? तो यहाँ तक आपको समझ आ गया। ट्विन प्राइम के बाद क्या आएगा? को प्राइम। को अब को मतलब क्या होता है? को मतलब है दोनों, दोनों। को मतलब क्या होता है? कॉम्बिनेशन। को मतलब क्या होता है? कॉम्बिनेशन। और प्राइम का मतलब तो आपको पता ही है, ऐसा नंबर जिनका कोई फैक्टर हो, एक खुद और एक। तो यहाँ क्या है को प्राइम नंबर? कि एचसीएफ हो, एचसीएफ बिटवीन टू नंबर, या तो इसको ऐसे लिख लो या फिर क्या लिख दो, जो हमारा कॉमन नंबर है वन, कॉमन नंबर बिटवीन टू इवन नंबर्स इज नाउ। मान लो मैंने ले लिया 5, ले लिया 5 के बाद मैंने ले लिया 8। 5 और 8 आपस में क्या है? वो प्राइम है, क्योंकि 5 का फैक्टर क्या है? 1 और 5। इसका 8 का क्या है? 1, 2, 4। तो कॉमन क्या है? ओनली वन कॉमन है ना? तो ये कैसा है हमारा? को प्राइम। उसके बाद मान लो मैंने ले लिया 17 ले लिया और 21 ले लिया, ये भी कैसा है? को प्राइम। उसके बाद मैंने ले लिया 25 ले लिया और 21 ले लिया, कुछ भी कॉमन नहीं है ना दोनों में, 1 के अलावा। तो ये कैसा नंबर है हमारा? को प्राइम। कैसा नंबर है हमारा? को प्राइम। होप सो आपको नंबर्स के बारे में आज सारी बातें समझ आ गई होंगी, कौन सा नंबर क्या होता है। कई बार क्या है आपके में डायरेक्ट डेफिनेशन दे देते हैं कि ये न, 4 ऑप्शन दे दिए कि को प्राइम नंबर्स कौन से हैं, तो वो पहचानना। ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में कई बार पूछे जाते हैं। तो अब आप इजीली इसको फाइंड आउट कर सकते हो कि को प्राइम नंबर कौन सा है, कंपोजिट नंबर कौन सा है, प्राइम नंबर कौन सा है। इन सब के बारे में आपने अच्छे से पढ़ लिया। ठीक है, डीप नॉलेज होगी आपको, मैंने हर किसी का एग्जाम्पल भी देके आपको बता दिया है। ठीक है, उसके बाद जो हमने नेचुरल नंबर तक पढ़ लिया, हाँ वहां तक पढ़ लिया था। फ्रैक्शनल वाला पार्ट, अब फ्रैक्शन वाला पार्ट हम कल करेंगे। आज की क्लास को हम यही रखते हैं, ताकि आपको कुछ भी अगर इतने में से कुछ क्वेश्चन आएगा ना, तो आपका कुछ स्किप नहीं होगा। ठीक है, धीरे धीरे हम सारा सिलेबस इसी टाइप से कवर। चलो ठीक है, बाय बाय फ्रेंड्स, मिलते हैं कल।